आप सभी को सादर सादर सेवा जोहार क्रांतिकारी जय लंकेश। मैं अधर्मी अनार्य डॉक्टर जय लिंगो, हमारे लिंगो टीवी में आपका सादर सादर जोहार। आज हम बात करेंगे हमारी परंपराओं में, हमारी मान्यताओं में चली आ रही बिंद्री संजोरी के बारे में, जिसे वर्तमान छत्तीसगढ़ में अक्ति के दिन अक्ति के रूप में मानते हैं। तो आज हम इसी पंडुम के बारे में, इसी पाबुन के बारे में, इसी पर्व के बारे में बात करेंगे। तो सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि इस पंडुम की, इस परंपरा की शुरुआत कब हुई, किसने की, और हम यह पर्व करके क्या बताते हैं, क्या मनाते हैं। क्या हम खुशी मनाते हैं, क्या हम शोक मनाते हैं, क्या करते हैं कि इस पंडुम में हमारी मूल अवधारणाएं, मूल मान्यताएं, हमारे गोंडी मैथोलॉजी के अनुसार क्या है। तो इसके बारे में हमको जानने के लिए इसके मूल वैज्ञानिक, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसकी खोजकर्ता मूल वैज्ञानिक कौन है। तो आज हम मूलतः बात करेंगे कि अक्ति के दिन क्या करते हैं। सर्वप्रथम जिसे बिंद्री संजोरी बनाते हैं, उस दिन हमारे ग्राम के ग्रामवासियों के द्वारा हर घर से कोठी से अन्न निकाल करके, बीज निकाल करके ठाकुर देव चौरा के पास जाया जाता है। ले जाने के बाद वहाँ प्रधान, भूमका, गायता, मांझी, बैगा, पटेल प्रधान के द्वारा वहाँ हुम धूप लगा करके उस बीज बनाया जाता है। और बीज बनाने के बाद सभी लोग अपने अपने घर से हल की जो लोहा को लेकर के जाए रहते हैं, उसी लोहा में वहाँ पे बीज खोदा करके, वहाँ खोद करके बीज का बुआई करते हैं। बुआई करने के बाद हमारे जो भी व्यवस्था में जो चली आ रही है, बीज बनाते समय जीवा भाव की व्यवस्था रहता है, जैसे मुर्गा, मुर्गी या फिर जो भी लागत के अनुसार चलता है, जिस जिस गांव में चलता है उस गांव के अनुसार, ग्रामवासी के अनुसार वहाँ पे जीवा भाव का भी कार्य वहाँ किया जाता है। करने के बाद जीवा भाव देने के बाद वहाँ बुआई किए जाते हैं, खोद करके बुआई के बाद बचे हुए बीज को बैगा के द्वारा, प्रधान के द्वारा, मांझी के द्वारा उस बीज को उस हर लोगों को एक एक मुट्ठी वापस दिया जाता है। उस बीज को ला करके सभी लोग अपने अपने घर के जो फसल में बोएंगे उस बीज में सम्मिलित करते हैं। इस व्यवस्था को किया जाता है। अब इस व्यवस्था को क्यों किया जाता है, इसके पीछे अर्थ क्या है, हमको ये जानना है। इस व्यवस्था को हम इसलिए करते हैं कि और ठाकुर देव में ही हम जाते हैं। क्यों? ठाकुर देव के अलावा गांव में और कोई देवी देवता है, वहां क्यों नहीं जाते, ठाकुर देव में क्यों जाते हैं। ठाकुर देव ने ऐसे क्या कार्य किया कि उसके चौरा में जाकर के, उसके आसन स्थल में जाकर के हम लोग बीज बुआई करते हैं। तो इसके पीछे यही कारण है कि जो कृषि युग जब आया, तो कृषि युग का खोजकर्ता वैज्ञानिक जो हुए वह ठाकुर देव, जो भूरा भगत कोतमा दाई की बेटा राजा जाटवा था। और उसी राजा जाटवा ने हमारे गुंडी गुंदलाई व्यवस्था में, हमारी इस छिड़े सिंगार कोयामुरी द्वीप में हमारे लोगों को कृषि करके जीवन यापन करने की व्यवस्था लाई, उनको सिखाई। उससे पहले हमारे लोग कंदमूल खा करके या फिर मांस को खा करके, पशु जानवर की मांस को खा करके अपना जीवन यापन करते थे। जब इस व्यवस्था में उन्होंने शोध किया, चिंतन किया और बीजों का 52 लाख झाड़ी, 1.25 लाख वनस्पति में से बीजों का चयन करके उन्होंने कोदो और कुटकी, सांवा, चिचमी, धान, इस प्रकार से बीजों का चयन की। तो सर्वप्रथम धान में गुरमटिया धान, साटिया धान, दंवर धान को पहला उपयोग किया गया। उसके बाद दूसरी बात, कोदो और कुटकी को भी उस समय अन्न के रूप में बुआई करवाई। और जब उससे उपज आया, उपज आने के बाद उससे जीविकोपार्जन होने लगा। तो उसी को याद करते हुए पहले हमारे लोग ठाकुर
जो देव है उसको जाटवा राजा है उसको जुहारते हैं। जो गांव का मालिक होता है, गांव का मुखिया होता है, हर गांव में पटेल होता है, प्रधान होता है, मांझी होता है, जो गांव के प्रमुख होता है, और उसी को मानकर, साक्षी मान करके ठाकुर को जोहारनी करते हैं और ठाकुर देव को ये कहते हैं कि हे ठाकुर देव बाबा कि आज आपकी देन है, आपकी जो शोध है, आपकी खोज है, आपकी देन है, जिसकी वजह से आज हम कृषि के बारे में जाने, खेती के बारे में जाने, इस व्यवस्था को देने वाली आप है। इसलिए आप पहले, हम बुआई करने से पहले आपसे अनुमति लेते हैं, आपको अर्जी करते हैं और आपकी जगह में हम प्रथम बुआई करते हैं आपके स्थल में, और हम यही इच्छा रखते हैं कि यही जुहारनी करते हैं कि आप हमारी फसल को, हमारी खेती में अच्छी तरह से उपज आए, उन्नत हो, हमारा विकास हो, जिससे हम सुख समृद्धि हमको प्राप्त हो। इस उद्देश्य से और इस अर्थ को लेकर के हमारे लोग ठाकुर देव में जाकर के छत्तीसगढ़ में अक्ति के दिन और कई राज्य में अपने अपनी पूर्व व्यवस्था अनुसार दिन तिथि में अपनी अपनी मान्यता और व्यवस्था के अनुसार इस पर्व को, इस पांडुम को, इस पर्व को करते हैं। आज हम जाने हमारी जो कृषि युग की दाता, कृषि युग की जन्मदाता ठाकुर देव के बारे में। अब हम ये जानेंगे कि ठाकुर देव दिखता कैसे है, ठाकुर देव का स्थल कैसे होता है। आज हम दूसरे में जाते हैं तो राम का मंदिर है और कृष्ण का मंदिर है, शिव का मंदिर है, शंकर भोलेनाथ का मंदिर है, सबका मंदिर है, लेकिन गांव में ठाकुर देव का है क्या? तो हम पहले ये बताएंगे आप लोगों को कि हमारे जो पेन पूर्वज है उनका कोई मंदिर वगैरह नहीं होता, हमारे में मंदिर नहीं होता, हमारे में पेन ठाना होता है, शक्ति स्थल होता है, जो चौरा के रूप में, चाहे आप घर की पेन पूर्वज को देख लो, चाहे आप गांव की पेन पूर्वज को देख लो, चाहे आप गढ़ की पेन पूर्वज को देख लो, प्राचीन व्यवस्था में जो व्यवस्था हमारे सामने रही उसमें कोई मूर्ति और ना ही वहां कोई मंदिर होता है। ठाकुर देव के चौरा होता है, जो चौरा नीम के झाड़, आम की झाड़ या कोई भी पेड़ पौधा पेड़ों पे होता है उसका स्थल, शक्ति स्थल। तो उसी ठाकुर देव के मड़ा के पास जा करके हमारे लोग यह कार्य को करते हैं, और इस कार्य करने के उद्देश्य को भी मैं बता दिया हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बारी बारी करके हमारी एक एक शोधकर्ताओं के बारे में बताएंगे, जिन्होंने कृषि युग की नींव रखा, पशुपालन युग की नींव कौन रखा, और इसी प्रकार से हर क्षेत्र में हमारी प्राचीन काल में हमारे समुदाय को एक व्यवस्था लाई, एक खोज लाई, एक क्रांति लाई, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज इसी संबंध में हम बात करेंगे किए हैं, लेकिन बीज हम ये जाने कि बीज ठाकुर देव जो हुए उन्होंने कृषि करना तो सिखाया, लेकिन कृषि करने में क्या क्या सहयोग करते हैं। जैसे कृषि करने के लिए हल की जरूरत है, कृषि करने के लिए बैल भैंस पशु की जरूरत है, कृषि करने के लिए बीज की जरूरत है, कृषि करने के लिए पानी की जरूरत है, कृषि करने के लिए खेत की जरूरत है, बंदी की जरूरत है। तो इन सब की टेक्नोलॉजी को, इन सब की व्यवस्था को, खोज को, ज्ञान को किसने हमारे समुदाय को दिया और किसने इसका खोज किया, कौन इसका जनक है, हम नेक्स्ट वीडियो में बारी बारी बताएंगे। इस वीडियो में ठाकुर देव की जो पर्व आता है अक्ति के बारे में हम लोग बताए हैं, अक्ति के जो मेन उद्देश्य क्या है, और अक्ति में बिंद्री संजोरी बनाते हैं, बीज बनाते हैं, उसके पीछे हम क्या करते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में बताएं। नेक्स्ट वीडियो में बारी बारी करके हम ठाकुर देव के बारे में, पशुपालक के बारे में, बीज के खोजकर्ता के बारे में, ताल तलैया बनाने वाले के बारे में, रोड बनाने वाले के बारे में, गांव बसाने वाले के बारे में, और रोग निदान करने के लिए प्रथम हॉस्पिटल बनाने वाले के बारे में, और शिक्षा दीक्षा प्रदान करने वाले प्रथम गोटुल बनाने वाले, प्रथम शिक्षा का केंद्र बनाने वाले के बारे में, इसके जनकों के बारे में हर वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बारी बारी करके हम आप लोगों के सामने में रखेंगे। बस इतना कह करके आप सभी को सादर सादर सेवा जोहार।